ग्वार बाजार में आजकल जो हलचल मची हुई है वो देखने लायक है। भाव तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब आगे क्या होगा। देखिए, बाजार एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है और आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो आज हर किसान, हर व्यापारी की जुबान पर है। ऐसा लग रहा है मानो बाजार एक बड़ी करवट लेने को तैयार है। तो सवाल ये है कि क्या ये किसी नई लंबी तेजी का आगाज है या फिर ये बस कुछ दिनों का उछाल है। तो चलिए, अंदाजे लगाने की बजाय हम सीधे सबूतों पर चलते हैं और ये देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। हम एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ेंगे और इस बाजार के रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ठोस सबूत से, यानी देश की बड़ी बड़ी मंडियों से आ रहे ताज़ा भाव से। जरा 16 मार्च की इस तस्वीर पर नजर डालिए। एक तरफ बीकानेर में भाव 5,000 रुपए से 5,250 रुपए के दायरे में है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है चूरू, जोधपुर और खासकर हिसार से, जहां भाव 6500 रुपए के पार मजबूती से खड़ा है। हिसार में तो भाव 6,700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में नीचे के लेवल से जबरदस्त खरीदारी हो रही है और ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। और देखिए, कहानी सिर्फ हाजिर बाजार तक ही सीमित नहीं है। वायदा बाजार भी बिल्कुल यही बात दोहरा रहा है। एनसीडीएक्स पर अप्रैल का जो ग्वार सीड कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,390 रुपए पर बंद हुआ है। ये निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी है और एक और पॉजिटिव इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? ये रिकवरी आई तो क्यों आई? आखिर इस तेजी के पीछे का असली राज क्या है? चलिए अब इस केस के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की पड़ताल करते हैं। इस पूरी तेजी का एक ही कारण है और वो है सप्लाई स्क्वीज। आसान भाषा में कहें तो मंडियों में माल की आवक घट गई है। किसानों और बड़े स्टॉकिस्टों ने अपना माल रोक लिया है और जैसे ही बाजार में माल आना कम हुआ, कीमतों को मानो पंख लग गए। और अगर सबूत चाहिए तो ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। फर्क देखिए, पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते में राजस्थान की मंडियों में 2,500 टन ग्वार आया था और इस साल महज 750 टन। मतलब जमीन आसमान का अंतर है और यही वो दबाव है जो कीमतें बढ़ा रहा है। लेकिन बाजार हमेशा दो पहियों पर चलता है, सप्लाई और डिमांड। और ग्वार के मामले में असली ताकत आती है विदेशी मांग से। हमारा ग्वार गम अमेरिका के शेल गैस उद्योग के लिए बेहद जरूरी है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा खरीदार है। यही वो मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड है जो भाव के लिए एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करती है, उसे गिरने से रोकती है। तो अब तक तो सब बढ़िया लग रहा है ना? सप्लाई टाइट है, डिमांड मजबूत है। लेकिन रुकिए, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है और इस कहानी का ट्विस्ट है मौसम, जो कभी भी पूरा खेल पलट सकता है। और मौसम का खतरा भी कोई एक तरफ से नहीं है, बल्कि ये एक दोधारी तलवार की तरह है। पहला खतरा तो अभी अभी का है। राजस्थान में जो बेमौसम बारिश और ओले गिरे हैं, उससे खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। और दूसरा खतरा भविष्य का है। शुरुआती अनुमान ये बता रहे हैं कि इस साल का मॉनसून थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिसका सीधा असर अगली फसल पर पड़ेगा। तो हमने सारे सुराग देख लिए, सप्लाई, डिमांड, मौसम का हाल, सब कुछ। अब इन सब को जोड़कर सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर अब किया क्या जाए? चलिए देखते हैं कि बाजार के जानकार इस पर क्या सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसे माहौल में एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम साफ है। अपना सारा माल एक साथ बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। इस बाजार में सबसे बड़ा रिस्क यही है। सबसे समझदारी वाली रणनीति यही है कि माल को हिस्सों में बेचा जाए ताकि एक अच्छा औसत भाव मिल सके। तो चलिए इस सलाह को एक बहुत ही आसान 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी में बदल लेते हैं। पहला, बाजार में एक बहुत जरूरी लेवल है, उस पर पैनी नजर रखनी है। दूसरा, जैसा कि हमने कहा, माल एक बार में नहीं टुकड़ों में निकालना है। और तीसरा, सही मौके का इंतजार करना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी। अब सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर वो खास लेवल, वो जादुई आंकड़ा है कौन सा जिस पर हमारी नजरें टिकी होनी चाहिए? वो नंबर है 5,370 रुपए प्रति क्विंटल। इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। एनसीडीएक्स पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी दीवार है, एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसे पार करना बाजार के लिए बेहद जरूरी है। मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर बाजार इस 5,370 रुपए की दीवार को तोड़कर इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो समझ लीजिए कि यहां से एक बड़ी तेजी का हाईवे खुल सकता है। इसलिए अपनी नजरें इसी लेवल पर टिकाए रखिए।
तो रणनीति अब हमारे सामने साफ है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचना जरूरी है। आने वाले वक्त में ग्वार के बाजार का किंग कौन बनेगा? आसमान से बरसता मौसम, समंदर पार से आती डिमांड, या फिर सरकार की कलम से निकली कोई नई पॉलिसी? दिशा कौन तय करेगा, ये देखना अभी बाकी है।